आज की करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है, साथ में उसकी व्याख्या भी की है। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। उसकी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो गुजरात है इसने 2024 का राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन गुजरात में हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है कि इसका जो उद्देश्य है वो स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और साथ ही इस जो सम्मेलन का उद्घाटन है, राष्ट्रीय ऊर्जा जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष, बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ष, हमारा ऑप्शन नंबर सी है पोलर आइस संरक्षण वर्ष, और हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस, ये फोर्थ ऑप्शन है। अब आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस इसका करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मनाने का कारण भी देखेंगे। 2024 को युवा कौशल विकास के लिए समर्पित किया गया है। इसका उद्देश्य युवा बेरोजगारी को कम करना है। संयुक्त राष्ट्र का यह कदम सतत विकास जो लक्ष्य SDG 2030 को प्राप्त करने की दिशा में है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है वो युवाओं को दिया जाएगा। साथ ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, बी सूरत, सी भुवनेश्वर और डी जोधपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है भुवनेश्वर, आपको याद रखना है। कौन सा है? भुवनेश्वर, आपको याद रखना है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में यह प्लांट स्थापित किया गया है, स्थान याद रखना है। इसका जो उद्देश्य है वो ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों की ओर जाना है। प्लांट प्रतिदिन 30 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक हिस्सा है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। साथ ही याद रखना है जो हाइड्रोजन H2 ये गैस है ये सबसे ज़्यादा ऊष्मा यानी कि कैलोरी उत्पन्न करती है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। COP29 यानी कि जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी ब्राज़ील, सी केन्या एंड डी सऊदी अरब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है हमारा केन्या, आपको याद रखना है। तो ये कहाँ हो रहा है? ये हमारा केन्या में हो रहा है। केन्या किसकी राजधानी है? आपको पता है जो केन्या है वो नैरोबी की राजधानी है, आपको ये भी याद रखना है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। COP जो 29 है ये नैरोबी की राजधानी केन्या में हो रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो वैश्विक नीतियां उन पर विचार विमर्श करना है। इस सम्मेलन में 190 प्लस देशों ने भाग लिया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जलवायु, वित्त पोषण, ऊर्जा जो संक्रमण पर इसमें चर्चा की गई है। और जो केन्या ये अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित होने वाला ये सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, ये याद रखना है। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिजिटल पार्टनरशिप समझौता किया है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है जर्मनी, बी सिंगापुर, सी फ्रांस और डी UK। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है सिंगापुर। कौन सा हुआ? सिंगापुर, आपको याद रखना है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता हुआ है। साथ ही फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। ये समझौता भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है इसको गति देने के लिए किया गया है। दोनों देशों ने UPI, पे नाउ को जोड़ने के लिए इसमें प्रयास और योजनाएं बनाई हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ
अन्वेषण समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी क्या है फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो गया अमेरिका। आपको कौन सा याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है अमेरिका। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी भी देखें। भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए यह समझौता किया है। इसमें चंद्रमा मंगल पर संयुक्त मिशन योजना बनाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और नासा ने इस समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। और ये समझौता क्यों किया गया है, यह समझौता उन्नत प्रौद्योगिकी डाटा साझाकरण इसके लिए यह समझौता किया गया है। इससे क्या होगा, इससे जो अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार बढ़ेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। साथ ही देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 9 दिसंबर को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाने को घोषित किया है, कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सशस्त्र बल ध्वज दिवस, बी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सी राष्ट्रीय किसान दिवस और डी हमारा है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सशस्त्र बल ध्वज दिवस आपको याद रखना है। कौन सा है, सशस्त्र बल ध्वज दिवस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखें इसकी, आखिर ये मनाते क्यों हैं, कारण क्या है। तो सशस्त्र बल ध्वज दिवस है, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। इसका जो उद्देश्य है, जो सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान व्यक्त करना। इस दिन जो नागरिक होते हैं वो धनराशि और संसाधनों के माध्यम से सैनिकों की मदद करते हैं। ये 2024 में यह कार्यक्रम 3 दिनों तक मनाया जाएगा। रक्षा जो मंत्रालय है इस बार वेटरन्स के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम इसके थ्रू चला रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य ने टूरिज्म वीक 2024 लॉन्च किया है। ऑप्शन देखते हैं, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है, इसका करेक्ट आंसर है गोवा। आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, गोवा। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा, डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, गोवा के द्वारा टूरिज्म वीक 2024 की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम के दौरान संस्कृति, भोजन, समुद्री पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गोवा में पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से नामांकित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी शुभम गिल और डी हमारा हो गया जसप्रीत बुमराह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी शुभम गिल। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें इन्होंने उत्कृष्ट क्या किया है, प्रदर्शन किया है मैच के क्षेत्र में। 2024 में इन्होंने कई शतक और दोहरे शतक बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी की तकनीकी और निरंतरता को वैश्विक प्रशंसा मिली है। गिल ने वनडे और टेस्ट दोनों में बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है, इसलिए भारतीय क्रिकेट पर जो क्रिकेट है वो उन्हें गर्व के क्षण के लिए ये उन्होंने सम्मान से इनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी मुंबई हवाई अड्डा, सी बेंगलुरु और डी हमारा चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है मुंबई हवाई अड्डा। तो आपको याद रखना है, जो मुंबई हवाई अड्डा है इसे कार्बन न्यूट्रल घोषित कर दिया गया, आपको याद रखना है।